हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटीआई स्टेनो हिंदी एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपकी सीटीआई एग्ज़ाम के लिए, सीटीआई इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, आशुलिपि के रोजगार क्षेत्र हैं कार्यालय, न्यायालय, संसद एवं विधानमंडल, उपरोक्त सभी। तो आशुलिपि के रोजगार क्षेत्र उपरोक्त सभी हैं, यानी कि संसद एवं विधानमंडल, न्यायालय, कार्यालय तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में पहली पुस्तक कब लिखी गई थी? तो आशुलिपि में पहली पुस्तक 1588 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटमैन सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी? तो पिटमैन सिद्धांत की शुरुआत हुई थी 1861 ईस्वी में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन दुप्लोयन की शुरुआत के लिए हुई थी? फ्रेंच में, अंग्रेजी में, स्पेनिश में, इनमें से कोई नहीं। तो सोलन दुप्लोयन की शुरुआत फ्रेंच में हुई थी। आशुलिपि में कितने व्यंजन रेखाएं होती है? आपको देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन बाई हार्ट याद कर लीजिए। तो आशुलिपि में कितने व्यंजन होते हैं? 33। याद रखिएगा, आशुलिपि में कितने व्यंजन होते हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की रेखा से लिखे जाने वाले व्यंजन है कौन से हैं? क और ख हल्की रेखा से लिखे जाने वाले व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में कितने स्वर होते हैं? तो आशुलिपि में स्वर की संख्या कितनी होती है? 10, और व्यंजन की संख्या 33, अभी जो पढ़े हैं। हल्के डैश से हम क्या दर्शाते हैं? दीर्घ स्वर को, लघु स्वर को, सारे स्वर को, इनमें से कोई नहीं। तो हल्के डैश से हम लघु स्वर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर दिया है, आ को हम किससे दर्शाते हैं? हल्का बिंदु, हल्का डैश, गहरा बिंदु, गहरा डैश। तो याद रखिए, गहरे डैश से हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का एक प्रकार है लघु स्वर, दीर्घ स्वर, रेखा स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो ए का जो प्रकार है एक लघु स्वर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किससे क्वेश्चन बन रहा है, आप सारे सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, रेखाओं की दोनों दिशाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो रेखाओं को दोनों दिशाओं के जो भाग होते हैं उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा किस ओर दर्शाते हैं? तो यदि स्वर रेखा से पहले आए तो हम उसे बाईं ओर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर स्वर समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है? किस स्वर को समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है? तो तृतीय स्थान को समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दिया है, द्वितीय स्थान का स्वर समतल रेखा पर कहाँ दर्शाया जाता है? तो द्वितीय स्थान का स्वर समतल रेखा पर दर्शाया जाता है छूता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में रुकावट के कारण पैदा होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो गले में रुकावट पैदा करने वाली ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है ना, आशुलिपि में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आशुलिपि में बताना है आपको। तो आशुलिपि में दीर्घ स्वर की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर और अ को आशुलिपि में किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? दीर्घ स्वर अ को आशुलिपि में हम गहरे डैश के द्वारा प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं। एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो एक व्यंजन रेखा को प्रकट किए जाने वाले शब्द को हम शब्दाक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन रेखाओं को प्रकट किए जाने वाले शब्दों को हम संक्षिप्त अक्षर कहते हैं, संक्षिप्त अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्वरों के एक साथ आने पर निम्न से क्या बनता है? तो 2 स्वरों को एक साथ आने पर द्विध्वनिक मात्रा बनती है। याद रखिएगा, द्विध्वनिक मात्रा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 21 नंबर, किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी बिंदु या स्वर को प्रकट करने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? शब्द को शब्द चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश निर्माण में है के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? टिक, रेखा, वृत्त, हुक। तो याद रखिए, वाक्यांश निर्माण में है के लिए हम टिक के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वाक्यांश निर्माण में हूँ के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? टिक,
वृत्त के साथ टिक, वृत्त के साथ हुक या वृत्त। तो करेक्ट आंसर वृत्त के साथ हुक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, दिया है आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? हल्का बिंदु, हल्का डैश, गहरा बिंदु, गहरा डैश। तो आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे हम गहरा बिंदु लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त वर्ग कितने रूपों में बनाया जाता है? तो त वर्ग को याद रखिए 2 रूपों में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है त वर्ग अकेला होने पर किस और बनाया जाता है? तो बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में किस ओर बनाया जाता है बताइए? तो त वर्ग अकेला होने पर हम इसे बाईं ओर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल या ऊर्ध्वगामी र ल व्यंजन आने पर त वर्ग का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो समतल या ऊर्ध्वगामी र ल व्यंजन आने पर त वर्ग बायां ओर, दायां ओर, पहला, आखिरी, किस ओर? दायां ओर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर, दिया है ल व्यंजन से पर्व, ल व्यंजन से पर्व व य र व्यंजन आने पर उसे बनाए जाते हैं ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, अर्धवृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म र ल ड से पहले यदि ह व्यंजन आए तो उसे किस रूप में बनाया जाता है? तो याद रखिए म र ल ड से पहले यदि ह व्यंजन आए तो उसे वृत्त, बिंदु, डैश, रेखा किससे दर्शाते हैं? डैश से दर्शाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द के माध्यम या अंत में बिना स्वर के यदि ह व्यंजन आए तो उसे किस प्रकार बनाया जाए? ठीक है, बताइए। वृत्त, बिंदु, डैश, रेखा, तो बिंदु से बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, श व्यंजनों में पूर्व कोई स्वर होने पर उसे कैसे पढ़ा जाएगा? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, अर्धवृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर के बाद 32 नंबर, दिया है ह व्यंजन किस प्रकार से बनाया जाता है? अधोगामी, डैश, बिंदु या दिए गए सभी। तो याद रखिए ह व्यंजन सभी प्रकार से बनाए जाते हैं, अधोगामी, डैश और बिंदु, तीनों तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह व्यंजन अकेला आने पर कैसा बनाया जाता है? अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, डैश, बिंदु। तो ह व्यंजन अकेला आने पर हम अधोगामी से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म र ल ड तथा ड अधोगामी व्यंजन से पहले ह व्यंजन आए तो उसे कैसे बनाते हैं? अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, डैश या बिंदु। तो याद रखिए म र ल तथा ड अधोगामी व्यंजन से पहले ह व्यंजन आए तो हम उसे डैश से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, दिया है अंतिम स्वर न होने पर ज का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? रेखा से, वृत्त से, हुक से, बिंदु से। तो अंतिम स्वर न होने पर ज का प्रयोग हम वृत्त प्रकार से प्रयोग करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 36 नंबर, स वृत्त पर जब आरंभ में आता है तो किस प्रकार दर्शाया जाता है? बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर। तो याद रखिए दाएं से बाएं दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है स बनाते वक्त रेखाओं के साथ साथ क्या इस भी इस्तेमाल किया जाता है? कोण, वृत्त, हुक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स बनाते वक्त रेखाओं के साथ हम वृत्त का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, व्यंजन ज के लिए आशुलिपि में क्या प्रयोग करते हैं? कोण, हुक, वृत्त, रेखा। तो याद रखिए व्यंजन ज के लिए आशुलिपि में हम प्रयोग करते हैं वृत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क व्यंजन के बाद अष्ट आने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो क व्यंजन के बाद अष्ट आने का पर हम जो प्रयोग करते हैं वो है ए, छोटे चाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा वृत्त किस ध्वनि के लिए इस्तेमाल होता है? तो बड़ा ध्वनि, याद रखिए बड़ा वृत्त किस ध्वनि के लिए इस्तेमाल होता है? स्व और सस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, छोटे चाप वृत्त का प्रयोग निम्न से किसके लिए किया जाएगा? तो स, स्व, सट, स्व। छोटे चाप वृत्त का प्रयोग हम सट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आशुलिपि में एक मिनट, आशुलिपि में अनुनासिक स्वर प्रकट करने के लिए स्वरों की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है? कोण, हुक, वृत्त, रेखा। तो
आशुलिपि में अनुनासिक स्वर प्रकट करने के लिए हम वृत्त का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, दिया है काम की ध्वनि को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने क्या लगाया जाता है? वृत्त, हुक, डैश, कोड। तो डैश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क रेखाओं पर कौन सा हुक बड़े हुक के रूप में लगाया जाता है? तो वृक्क रेखा पर जो हुक बड़े हुक के रूप में लगाया जाता है वो ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन के स्थान पर यदि शय आए तो अंतिम वृत्त में क्या जोड़ा जाएगा? तो सन के स्थान पर यदि शय आए तो अंतिम वृत्त में हम हुक को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण का प्रयोग करते समय वक्त तृतीय स्थान का स्वर आने पर व्यंजन रेखा को क्या लिखा जाता है? वृत्त, लाइन, डैश, कोड। तो लाइन लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, जब शब्द के अंत में तर, तार, डर, डार आए तब किसका प्रयोग किया जाता है? वृत्त, दुगुनीकरण, डैश, कोड। तो दुगुनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। जनता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ज रेखा, न रेखा, ब रेखा या आदि रेखा, बताइए। तो ज रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक हुक से पहले स या स्व आने पर हुक की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रारंभिक हुक से पहले स या स्व आने पर हुक की जगह हम वृत्त का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आशुलिपि में गार के लिए रेखा अक्षर का क्या किया जाता है? तो दुगुनीकरण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन रखा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो वीडियो को बिना सोचे समझे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।